प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम पथिक जी महाराज का एक पद ले रहे हैं जिसमें हरि का भजन हम करें, इसी बात की चर्चा की गई है। तोड़ कर दुनिया के बंधन प्रभु दीवाना बन, तोड़ कर दुनिया के बंधन प्रभु का दीवाना बन। ईश भज मेरे मन, ईश भज मेरे मन ईश्वर का सुमिरन कर। भरे भंडार हैं धन के इसी पर फूला है, किया वादा जो है उससे उसे क्यों भूला है। भरे भंडार हैं धन के इसी पर फूला है, किया वादा जो है उससे उसे क्यों भूला है। बुलबुला पानी का है पगले यह तेरा जीवन, ईश्वर का सुमिरन कर मेरे मन। तेरी कर काया तेरे अपनी तेरी बस्ती क्या है, तेरी काया तेरे अपने तेरी बस्ती क्या है। अरे मिट्टी का वो पुतले तेरी हस्ती क्या है, अरे मिट्टी का है पुतले तेरी हस्ती क्या है। काल के पंजे में तू है, काल के पंजे में तू है एक लुकमा भोजन। अरे मन ईश्वर का कर सुमरन, अरे मन कर ईश्वर का सुमरन। समय गुजरा फिरा फिर हाथ ना आएगा, समय गुजरा फिरा हुआ फिर हाथ ना आएगा। भजन कर ले नहीं तो बाद में पछताएगा, नहीं तो फिर बाद में पछताएगा। दम पथिक निकले तो ढूंढेगा दुनिया के साधन। अरे मन सुमरन कर, अरे मन ईश्वर का भजन कर। मित्रों, यहाँ महाराज पथिक जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जब तक जीवन है और जीवित है, प्राण शक्ति हमारे जीवन में है, तब तक हमें ईश्वर का सुमिरन करना है। और अगर प्राण निकल गए, व्यर्थ जीवन हो गया, फिर किसी काम का थोड़ी रहेगा, फिर पश्चाताप ही होगा और कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मित्रों, इस बात को समझिएगा। तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि तोड़कर दुनिया के बंधन प्रभु का दीवाना बन। संसार के जो और कार्य हैं वो करो, लेकिन उनका एक समय है, एक सीमा है। लेकिन मृत्यु का तो कोई पता ठिकाना नहीं, कब आ जाए और किस समय आ जाए, इसका कोई समय काल चक्र कुछ पक्का नहीं कर सकते हैं हम मित्रों। इसलिए विचार करो, विवेक के साथ सोचो कि कब तैयारी हो जाए। इसलिए भैया हरि का सुमिरन करो, चिंतन करो, क्योंकि जीवन का सत्य यही है। देखो, अगर किसी का 100 और 50 का नोट खो जाता है, कोई रख दे और कोई उठा ले या गिर जाए, इधर उधर चला जाए, तो लोग सोचते आखिर गया कहाँ है, बड़ी खोज खबर करता है। लेकिन विचार करो, 25, 30, 50, 100 ये वर्ष हमारे जीवन के निकल गए हैं और हमें कोई पश्चाताप नहीं, हमें कोई फिक्र ही नहीं कि कितना समय निकल गया। 20 साल, 25 साल, 50 साल की उम्र निकल गई और फिर भी पश्चाताप नहीं हो रहा कि भगवान का भजन सुमिरन नहीं किया। अब मृत्यु आएगी तो क्या विचार करके मैं जाऊंगा भाई? ये कितनी विडंबना की बात है। 150 नोट के लिए हम पछतावा करते हैं, बड़ी खोज खबर करते कि आखिर गया कहां। लेकिन आयु इतनी निष्कल व्यर्थ में चली जा रही है। संसार के सुख और ऐश्वर्य संपदा के लिए हम परेशान रहते हैं, लेकिन प्रभु का चिंतन करने के लिए हमें कोई फिक्र नहीं। हम कोई विचार भी नहीं करते, सोचते हैं कि अभी तो पता नहीं
कितना जीवन चलेगा और व्यर्थ में अंत में पश्चाताप हाथ लगता है। तो महाराज पथिक जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि तोड़कर दुनिया के बंधन प्रभु का दीवाना बन और ईश्वर का भजन कर मेरे मन। अरे भैया, इस मन को वो समझाते हैं कि मन तू समझ ले भाई, और मन अगर समझ जाए तो बात बन जाएगी। तो बड़ी सुंदर बात उपदेश करते हैं महाराज पथिक जी। भरे भंडार है धन के इसी पर फूला है। बड़ी संपदा मिल गई, क्योंकि पूर्व जन्मकृत अच्छे शुभ कर्म हैं, इसलिए वर्तमान में वो सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, क्योंकि हमारा ही तो प्रारब्ध फलित होकर आता है ना। आज जो हम कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म, वही धीरे धीरे संचित बनेंगे और वही प्रारब्ध बनकर फिर जब प्रकट होगा तो फिर दुख और पश्चाताप होगा। क्योंकि आज अगर हम ठीक सही मायने में प्रभु का सुमिरन नहीं कर पा रहे हैं, हरि का गुणगान नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अच्छा समय फिर आने वाला नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध वही बनता है जो क्रियमाण कर्म हम कर रहे हैं। अभी तो पिछला भोजन मिल रहा है, पिछला भाग्य का नसीब का मिल रहा है, लेकिन वर्तमान अगर हमने ठीक नहीं किया तो फिर क्या होगा भाई, ये विचार करिएगा। किया वादा जो है उससे क्यों भूला है। और हम माँ के पेट में थे उस समय हमने भगवान से, परमात्मा से बड़ी प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे इस संसार में बाहर निकालो और मैं आपका भजन सुमरन चिंतन करूंगा, आपके चरणों में प्रेम जोड़ूंगा, अपना भाव जोड़ूंगा। लेकिन यह बात हम भूल गए, वादा भूल गए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है, संसार के आकर्षण में उलझकर आदमी यही कर सकता है और करता भी यही है। बुलबुला पानी का है पगले, इस संसार में जीवन कैसा है, एक कच्चे घड़े जैसा है, पानी के बुलबुला जैसा है, एक जल की लहर जैसा है, रेत की दीवार जैसा है। इसलिए विचार करो कि हम अपने विवेक का आदर करें। इन सब बातों को समझकर विवेक का आदर करेंगे तो मन में प्रभु के प्रेम का भाव जागृत होगा। जितनी भी उम्र निकल गई वो फिर वापस आने वाली नहीं है भाई। इसलिए विचार करो भाई, ये जो समय निकल रहा है उसमें हमें हरि सुमरन करना है। बुलबुला पानी का है पगले यह तेरा जीवन, और सुमरन कर, हरि का भजन कर, चिंतन कर। इसी से हमारे जीवन में आनंद प्रकट होगा। तेरी काया तेरे अपने, तेरी बस्ती क्या है, क्या है हमारी हस्ती और बस्ती। हम जहां रहते हैं वो क्या हमारा मकान है, हम जिस जगह रहते हैं वो क्या हमारा है। देखो, हमारे पहले हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे परदादा, जो कोई भी रहता था और वो भी छोड़कर चले गए, तो क्या हम पक्का बैठे रहेंगे क्या, वह हमारी हुई क्या। अरे भाई, 100 साल की उम्र है, 120 वर्ष की उम्र है, उसमें कितने वर्ष हमारे उस मकान में, उस दुकान में, उस घर में, उस संसार में रहने वाले हैं। बाकी तो फिर विदाई का ही समय है। ये तो सिर्फ एक वही हिसाब है कि जितने दिन के लिए ये धर्मशाला है, जितने दिन का हमने किराया दिया और रह लिए, उसके बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये ऐसी स्टेशन है जहां टिकट की यात्रा पूरी हुई तो भैया परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, इस बात पे विचार करिएगा। तेरी काया तेरे अपनी बस्ती क्या है, और अरे मिट्टी का वो पुतला तेरी हस्ती क्या है। ये शरीर काहे का है, मिट्टी का, बुलबुला पानी का है। इसलिए भाई, ये कोई जोर जबरदस्ती से रहने वाला नहीं है मामला। यहां तो विदाई ही लेनी पड़ेगी, वक्त चाहे जो लग जाए, कितनी जल्दी और कितनी देर इससे कोई पक्का नहीं कर सकता, क्योंकि ये दूसरा हिसाब है। काल के पंजे में तू है एक लुकमा भोजन,
हमारा ग्रास कर रहा, समय हमारे को बदल रहा, परिवर्तन हो रहा रोज। देखो जीवन में जो काल चक्र है वो चल ही रहा है, वो कोई स्थिर रहने वाला नहीं है। हम जिस अवस्था में हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति कोई भी अवस्था में हम रहें, लेकिन काल का चक्र तो चल ही रहा है। श्वासें तो हमारी खत्म हो रही है, पूरी होने जा रही है, और ये कब पूर्णता पूर्ण हो जाए कोई पक्का पता नहीं भैया। इसलिए विचार करिएगा कि हमारे जीवन की स्थिति क्या है। इसलिए काल के भोजन हैं, काल के ग्रास हैं, उसके मुख में बैठे हुए हैं, और वो कब मुंह बंद कर दे कोई पता नहीं। इसलिए मित्रों विचार करो कि जीवन की सच्चाई को स्वीकार करो भाई। ये कोई भ्रमित करने वाली बात नहीं है, ये परम सत्य है और इसको जानना ही चाहिए। विवेक का आदर करो तो बात समझ में आ जाएगी। इसलिए मित्रों ईश्वर का भजन और सुमरन करते रहो। समय गुजरा हुआ फिर हाथ ना आएगा, भजन कर ले नहीं तो बाद में पछताएगा। मित्रों पथिक जी महाराज कहते कि जो समय निकल गया वो फिर वापस आने वाला नहीं है, और जो हमने सुमरन चिंतन अगर नहीं किया तो पश्चाताप ही तो करेंगे, और क्या कर सकते। वो समय तो वापस नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति टाइम बैक नहीं कर सकता है। मनी बैक का तो बात कर सकता है आदमी कि भैया आपका अगर ये कार्य मैंने पूरा नहीं किया तो मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। मनी बैक गारंटी तो दे सकता है व्यक्ति, लेकिन टाइम बैक कहां कर पाएगा व्यक्ति। समय वापस नहीं ला सकता है। कोई भी ऐसा पुरुषार्थी व्यक्ति नहीं है संसार में कि जो समय की बात कर पाए कि मैं समय आपका वापस ला दूंगा, कोई नहीं कर सकता है। इसलिए दम पथिक निकले तो फिर ढूंढेगा कोई साधन। पथिक महाराज जी कहते हैं कि अगर हमारा समय, ये जो काल चक्र चल रहा है और निकल गया, अगर आयु निकल गई तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता है भाई। मित्रों इस बात की फिक्र करिएगा। फिर कोई दूसरा साधन ढूंढना पड़ेगा। किसी की कोई परेशानी आती, कोई किसी को कुछ परेशानियां आती हैं तो अलग अलग डॉक्टर और अलग अलग परिस्थितियां ढूंढते हैं, अलग अलग साधन ढूंढते हैं, लेकिन प्रभु की मर्जी ही चलती है। इसमें भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए ईश्वर का सुमिरन कर। सबसे बड़ा मंत्र यही है जीवन में कि हम प्रभु का सुमिरन चिंतन करें, ताकि हमारे जीवन में हमें पश्चाताप न करना पड़े। और अपने विवेक का आदर करते हुए अगर हमने ऐसा किया तो जीवन में हम आनंद ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों इस बात का आप विचार करिएगा, बार बार इसी का चिंतन करिएगा, क्योंकि जीवन का परम सत्य यही है। हरिओम तत्सत।